गुड इवनिंग एवरीवन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉ पेपर जो परसों आपके पेपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूंगा ये 3 मिनट की वीडियो है, लंबी वीडियो नहीं है, बिकॉज एग्जाम के पहले आपको ये टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। यूट्यूब अनाउंसमेंट्स और मोटिवेशन की कोई दरकार नहीं है, मोटिवेशन अंदर से आएगा। ठीक है, चलिए स्टेप 1 आपको मुझे लगता है कि ये 4 लॉज पहले कर लेने चाहिए, बिकॉज यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक लिमिट के अंदर है। जनरल क्लॉजेस एंड इंटरप्रिटेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट हमें ये भी पता होगा क्वेश्चंस को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, तो इनको कर लेना चाहिए पहले। और उसके बाद एनआई एंड कॉन्ट्रैक्ट जो आपका फेवरेट है हमेशा से, ये भी कर लेना चाहिए। इनको करने का कारण स्टेप 1 में मैंने क्यों रखा है मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। स्टेप 2 कॉर्पोरेट लॉज। कॉर्पोरेट लॉज में आप देख रहे हैं द सिलेबस इज ह्यूज। दिखने में 10 चैप्टर लग रहा है, पर आप अगर क्लास नोट्स के इंडेक्स को देखें तो अराउंड 40 सब टॉपिक्स बन जाता है। तो कॉर्पोरेट लॉस को मैंने स्टेप 1 में नहीं रखा, बिकॉज अगर लोग कॉर्पोरेट लॉस से शुरू करते हैं और लोगों का फेवरेट चैप्टर मीटिंग्स है, उसी में वो 4 आवर्स वेस्ट कर देते हैं एग्जाम के एक दिन पहले। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा फर्टाइल चैप्टर है, कौन से एरिया से ज्यादा आता है। स्टेप 2 आपको मैंने आफ्टर 40 मार्क्स के बाद रखा है। स्टेप 2 में आप सब कुछ करेंगे, पर जो ब्लू इंक से स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये मिस नहीं होना चाहिए। ब्लू इंक वाले जो टॉपिक्स हैं दीज आर अमेंडमेंट बेस्ड टॉपिक्स, जो लास्ट 1 ईयर के अमेंडमेंट्स को यूजुअली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। चाहे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो या टाइमलाइंस ऑफ चार्जेस, एसबीओ, पोस्टल बैलेट, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यहां से कुछ हलचल कल मचेगा। बोर्ड्स रिपोर्ट एक नेग्लेक्टेड टॉपिक है, डीआरएस बोलते हैं, डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, इसके अंदर एक शॉर्ट नोट भी आता है। इवन सीएसआर भी एक नेग्लेक्टेड टॉपिक है। एनएफआरए रूल्स, मुझे पर्सनली लगता है कि लॉ पेपर से अमेंडमेंट्स काफी पूछे जा सकते हैं। फिर पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फाइनल पेपर उन लोग सिलेक्ट करते हैं एग्जाम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेप 3 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आपको एड्यूदोस्त ऐप में भी मैं डलवा दूंगा, जो मैंने पर्सनली बनाया था खुद बैठकर कॉपी पे 3-4 चैप्टर को मिलाकर, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर्स भी है जो आपको करना चाहिए। एंड स्टेप 4 अगेन वी कम टू स्टेप 1। ये स्टेप 2 एंड 3 कल आपका पूरा दिन चलेगा। आज आप स्टेप 1 पर डिवोट करें तो बेटर रहेगा, कल सुबह तक स्टेप 1 कंप्लीट कर लें रेस्ट करने के बाद। आज स्टेप 2 और 3 कल पूरा दिन चले, एंड रिवीजन दैट इज स्टेप 4, दैट इज रिवीजन ऑफ स्टेप 1 अगेन। क्योंकि स्टेप 1 में जो थ्योरी और लैंग्वेज है वो क्या ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती, हम कई बार उसको भूल जाते हैं। तो इट्स बेटर दैट वी अगेन रिवाइज बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल। हम स्टेप 1 को फिर से रिवाइज कर ले, जहां पे ये खासकर ये 2 चैप्टर स्टूडेंट्स को बहुत पेन कॉज करते हैं, ये फिर से हो जाए। 2 चीजें लॉ पेपर में हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि लोग बोलते हैं पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, और आते हुए अगर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ सबसे बड़ा लॉस हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए यू शुड अप्रोच द पेपर। आप अटेम्प्ट करिए और एकदम ठंडे दिमाग से अटेम्प्ट करिए। ठीक है एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव और पैनिक मत करिए। एंड डोंट रीड ईच एंड एवरी लाइन, रादर क्वेश्चन योरसेल्फ कि कहां कहां आपके वीक एरियाज हैं। रिकॉल करिए प्रोविजंस को, और जैसा कि अप्रोच के स्टडीज लिखने का बताया गया था दैट शुड बी फॉलोड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2-3 पेपर्स जो हमने अपने यहां सेट किया था, मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स एडुदोस्त ऐप में फिर से डलवा देता हूं, तो उसको जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच।